जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। और ये जो हमारा आज का वीडियो है ये पार्ट 4 है, जहां पर हम लोग संयोजकता यानी कि वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको संयोजकता को ट्रिकी कंसेप्ट से बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा ट्रिक बताऊंगा। अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी संयोजकता को नहीं भूलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा ट्रिक क्या है। फिर मैं आपको जो मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व बताया था उसके संयोजकता को भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल ट्रिकी कंसेप्ट बता रहा हूं। यहां पर मैं जो एक्चुअल में जो कंसेप्ट होता है कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं। अगर आपको कंसेप्ट भी सीखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दें तो मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा दूंगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ट्रिकी कंसेप्ट से बता देता हूं कि आप संयोजकता किस प्रकार से निकालेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। देखिए एक साइड में हमने क्या लिखा है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे कि हमारा कक्ष क्या होता है K, L, M, N, ये सब जो कक्ष होते हैं ना। अभी बाहरी कक्ष देखिए हर एक तत्व का अलग अलग बाहरी कक्ष होता है। किसी का बाहरी कक्ष K होगा, किसी का L होगा, किसी का M होगा, किसी का N होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। हर एक तत्व का अलग अलग कक्ष होता है। जितना भी एलिमेंट है, जितने भी तत्व है, सारे तत्वों का क्या होता है, अलग अलग कक्ष होता है। किसी का K होगा, किसी का L होगा, किसी का M होगा, किसी का N होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे बाहरी कक्ष और एक साइड में हमने लिखा है संयोजकता। ठीक है, तो बाहरी कक्ष में देखिए इधर जो लिखा हुआ है बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होने से संयोजकता कितना होता है। अगर मान के चलिए कि बाहरी कक्ष में हमारा 1 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका संयोजकता कितना होगा, 1 ही होगा। अगर बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका संयोजकता 2 ही होगा। अगर बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका संयोजकता 3 ही होगा। और अगर बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसका संयोजकता 4 ही होगा। बात समझ में आया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 4 से ज्यादा आए, 4 से ज्यादा आए, मान के चलिए 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए। आप सोच रहे होंगे सर आपने 9, 10 क्यों नहीं लिखा? तो मैंने आपको बताया था कि जो बाहरी कक्ष होते हैं ना, बाहरी कक्ष में जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था तो मैंने वहां पर बताया था कि जो बाहरी कक्ष होते हैं उसमें कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बाहरी कक्ष के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग संयोजकता देख रहे हैं, बाहरी कक्ष के आधार से ही तो हम लोग संयोजकता निकालते हैं। इसीलिए बाहरी कक्ष में कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आपको मात्र 8 तक ही सीखना है। तो 4 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है, आपने आसानी से बता दिया। अब देखिए, अब यहां से जो स्टार्ट होता है ना 5 से, आपको कुछ नहीं करना है। 8 लिखिए, 8 में आप इस 5 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें भी वैसे ही 8 लिखिए, यहाँ पर क्या है 6 है तो 6 को घटा दीजिए तो 8 में 6 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 8 लिखिए, यहाँ पर 7 है तो 8 में अगर 7 को घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। यहाँ पर 8 लिखिए और यहाँ पर इस 8 को अगर घटा देंगे तो 8 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तब देख लीजिए, अगर बाहरी कक्षा में 5 रहेगा तो इसका संयोजकता कितना होगा, 3 होगा। बाहरी कक्ष में अगर 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका संयोजकता 2 होगा। बाहरी कक्ष में अगर 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसका संयोजकता 1 होगा। और अगर बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसका संयोजकता कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि हमने देखी नहीं, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा, इसका 0 होगा। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 है, फिर घटते क्रम में 3 2 1 और यहाँ पर 0। बात समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये जो चीज है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बाहरी कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 4, अगर 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 3, अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 2, अगर 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 1 और अगर 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता 0। ठीक है, संयोजकता कितना होगा, 0। आप चाहे तो इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। देखिए अब बोलिए 5 में कितना जोड़ने से 8 होता है, तो 3 जोड़ने से 8 होता है जिसका संयोजकता 3 हो गया। 6 में कितना जोड़ने से 8 होता है, तो 2 जोड़ने से 8 होता है तो इसका संयोजकता 2 हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 में कितना जोड़ने से 8 होता है, 1 जोड़ने से 8 होता है जिसका संयोजकता 1 हो गया। अब 8 में कितना जोड़ेंगे को 8 होगा, तो 8 में जब 0 जोड़ेंगे तभी 8 होगा, या फिर अगर आप 0 से छोड़ के कोई भी दूसरा चीज जोड़ देंगे तो 8 नहीं होगा। बात समझ में आया? तो आप इस प्रकार से भी इस चीज को बोल सकते हैं। तो क्लियर हो गया? ये रहा आपका टेबल, इसी के आधार से आप हर एक चीज को फाइंड करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं कि जो हमारा 1 से लेकर 20 तक जो भी तत्व हैं उनके संयोजकता को आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ये जो हमारा टेबल है, क्लियर है? अब देखिए
ये जो KLMN यहाँ पर मैंने जो ये 1 2 2 2 1 2 3 4 ये सब जो लिखा है ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चल जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का बात करें तो देखिए यहाँ पर केवल और केवल एक ही है, तो यही हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम का बात करें तो यहाँ पर भी केवल एक ही, तो यही हमारा बाहरी इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम का बात करें देखिए ये बाहर में है, ये तो अंदर में है, इसको नहीं देखना है। बेरिलियम का बात करेंगे तो ये बाहर में है, इसका ये बाहर में है, इसका ये बाहर में है, ये बाहर में है, ये बाहर में, ये बाहर में है, ये बाहर में है। आगे बात करें तो देखिए यहाँ पर अब ये बाहर में होगा, ये सबसे लास्ट में है, मतलब सबसे लास्ट वाला आपको देखना है। ये सबसे लास्ट में है, ये सबसे लास्ट में है, ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। अब इसका ये नहीं लिख देंगे, इसका यही लिखेंगे, यही इसका बाहर में है। इसका बात करें, इसका ये वाला नहीं लिखेंगे, बल्कि कौन वाला लिखेंगे, ये वाला। अब ये लास्ट में है, इसके बाद ये लास्ट में होगा। क्लियर है, बात समझ में आया? लास्ट वाला आपको पता चल रहा है ना, बस आपको यही याद रखना है। या फिर आप इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट में होगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट में होगा उसी को आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि बाहर में अगर आपका 1 रहेगा तो आप 1 लिखिएगा, बाहर में अगर आपका 2 रहेगा तो आप 2 लिखिएगा, बाहर में अगर आपका 1 है तो आपको 1 लिखना है, बाहर में अगर आपका 2 है तो आप 2 लिखिएगा, बाहर में अगर आपका 3 है तो 3 ही होगा, बाहर में अगर आपका 4 है तो 4 ही होगा, बाहर में अगर आपका 5 है तो 3 होगा, बाहर में अगर आपका 6 है तो 2 होगा, बाहर में अगर 7 है तो 1 होगा, और बाहर में अगर 8 है तो इसका 0 होगा। बात समझ में आ गया? लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझना है, यहां पर मैंने देखिए यहां पर एक स्टार बनाया हुआ है। स्टार मैंने क्यों बनाया है पता है आपको? देखिए ये जो हीलियम होता है ना, हीलियम यानी कि He, ये हमारा एक अकीरीय गैस है। क्या है? अकीरीय गैस है। मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको अकीरीय गैस के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ये जो हीलियम है ना, हीलियम यहाँ पर, ये हीलियम हमारा अकीरीय गैस है। और अकीरीय गैस का हमेशा ये जो संयोजकता होता है ना, हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहां पर आप 2 नहीं लिखिएगा, जैसे मैंने यहां पर 2 लिखा था, ये 2 नहीं होता है। मैं आपको समझाने के चलते यहां पर मैं इस तरह से बता रहा हूं आपको। तो ये जो हीलियम है, हीलियम का संयोजकता कभी भी 2 नहीं होगा। हम मान रहे हैं इसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है। इसका संयोजकता 0 होगा। क्यों 0 होगा पता है आपको? क्योंकि यह एक अकीरीय गैस है, और अकीरीय गैस का संयोजकता हमेशा 0 होता है। अगर आप देखेंगे यहां पर भी 0 है, तो आप बोलेंगे सर क्या ये नियान भी हमारा अकीरीय गैस है? बिल्कुल, ये नियान भी हमारा क्या है? अकीरीय गैस है। जिसका संयोजकता 0, यह हमारा क्या होगा? अकीरीय गैस होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहां पर लास्ट में 1 है, 1 ही होगा, 2 है, 2 ही होगा, 3 है, 3 होगा, 4 है, 4 होगा, 5 है तो 3 होगा, 6 है तो 2 होगा, 7 है तो 1 होगा, 8 है तो 0 होगा। कहानी खत्म। अब आप बोलेंगे सर यहां पर भी 0 आया है, क्या ये अकीरीय गैस है? बिल्कुल, आर्गन भी हमारा क्या है? अकीरीय गैस है। पोटेशियम का देख लेते हैं, लास्ट में 1 है तो इसका संयोजकता 1 होगा, इसके लास्ट में 2 है तो इसका संयोजकता कितना होगा? 2 होगा। बात समझ में आया? तो ये था संयोजकता का एक छोटा सा कंसेप्ट, एक छोटा सा ट्रिक जो कि मैंने आपको बता दिया। आप एकदम आसानी से, बहुत ही आसानी से आप संयोजकता को निकाल सकते हैं। अगर आप संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीख गए हैं ना, तो आप एकदम जो केमिस्ट्री पोर्शन है आपका विज्ञान में, आप केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको संयोजकता बताया। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है ना, अगले लेक्चर में भी हम लोग संयोजकता के बारे में भी पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको संयोजकता के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन वहां पर कुछ महत्वपूर्ण तत्व रहेगा, और वहां पर मैं आपको 1-2 ऐसा भी तत्व दिखा दूंगा जिसका 1 से अधिक संयोजकता होता है, मतलब 2 करके संयोजकता होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।